हरियाणा में बीजेपी का एक सांसद ऐसा भी है जिसे लेकर हुड्डा परिवार और बीजेपी दोनों ही सस्पेंस के घेरे में हैं। वो सांसद ऐसा है जो मौके पर डील करता है। वो सांसद ऐसा है जो हमेशा सियासी हवा को पहचानने का काम करता है। वो सांसद ऐसा है जो उड़ती चिड़िया के पंख गिन सकता है। वो सांसद ऐसा है जो अपने फायदे के हिसाब से फैसला लेता है। हम बात कर रहे हैं रोहतक के लोकसभा सांसद अरविंद शर्मा की। अरविंद शर्मा प्रदेश की पॉलिटिक्स के ऐसे खिलाड़ी हैं जो सोनीपत जैसी जाट बहुल्य सीट पर इंडिपेंडेंट एमपी बनकर अपना जलवा दिखा चुके हैं। अरविंद शर्मा एकमात्र ऐसे सांसद फिलहाल हैं जो करनाल, रोहतक और सोनीपत 3 सीटों पर लोकसभा के सांसद चुने जा चुके हैं। यानी अरविंद शर्मा सबसे शातिर खिलाड़ी हैं। 2024 के चुनाव में भी अरविंद शर्मा के खेल को लेकर हुड्डा परिवार और बीजेपी दोनों ही कन्फर्म नहीं है वो क्या फैसला लेंगे। अरविंद शर्मा ऐसे शख्स हैं जिन्होंने दीपेंद्र हुड्डा को रोहतक में धूल चटाने का काम किया। अरविंद शर्मा को लेकर भूपेंद्र हुड्डा लाइट मूड में थे। अरविंद शर्मा 2019 में करनाल से कांग्रेस की टिकट मांग रहे थे, लेकिन भूपेंद्र हुड्डा ने उनको तवज्जो नहीं दी और अपने खास कुलदीप शर्मा को टिकट दे दी। कुलदीप शर्मा करनाल लोकसभा सीट पर ऐतिहासिक शर्मनाक हार के शिकार हुए। अरविंद शर्मा को अगर भूपेंद्र हुड्डा टिकट दे देते तो करनाल में कांग्रेस को दोहरा फायदा होता। एक तरफ जहां कांग्रेस करनाल में कम वोटों से हारती तो दूसरी तरफ रोहतक में दीपेंद्र हुड्डा हार का शिकार नहीं बनते। आखिरकार अरविंद शर्मा का खेल क्या है? 2024 के चुनाव को लेकर अरविंद शर्मा ने अभी अपनी रणनीति को छुपा कर रखा है। यह हकीकत है कि 2019 में रोहतक से बीजेपी का सांसद बनने के बाद 4 साल में अभी तक अरविंद शर्मा बीजेपी में सेट नहीं हुए हैं। इसलिए अरविंद शर्मा को लेकर कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। अरविंद शर्मा रोहतक में पूर्व मंत्री मनीष ग्रोवर से भी कई बार भिड़ चुके हैं। बीजेपी के कल्चर में अरविंद शर्मा को अभी तक मजा नहीं आया है। वो अपने आप को बीजेपी में घुटा हुआ महसूस कर रहे हैं। इसलिए 2024 के चुनाव को लेकर अरविंद शर्मा क्या करेंगे उसका किसी को आइडिया नहीं है। अरविंद शर्मा 2024 में वही फैसला लेंगे जो उनका फायदा पहुंचाने का काम करेगा। यानी 2024 में अगर अरविंद शर्मा को कांग्रेस की हवा नजर आई तो वे भूपेंद्र हुड्डा के साथ भी डील कर सकते हैं, और अगर 2024 में फिर से बीजेपी का तूफान बनता हुआ नजर आया तो अरविंद शर्मा बीजेपी में भी कायम रह सकते हैं। अरविंद शर्मा को लेकर जहां हुड्डा परिवार में खौफ बैठा हुआ है, वहीं बीजेपी भी अभी से रोहतक को लेकर दूसरे ऑप्शन के बारे में सीरियस हो गई है, क्योंकि बीजेपी रणनीतिकारों को भी पता है कि अरविंद शर्मा के भरोसे नहीं बैठा जा सकता। हुड्डा परिवार भी अरविंद शर्मा के खौफ में है, क्योंकि उन्हें पता है कि जब तक अरविंद शर्मा रोहतक में रहेंगे तब तक दीपेंद्र हुड्डा की जीत कन्फर्म नहीं होगी। वैसे भी 2024 में भूपेंद्र हुड्डा रोहतक सीट पर दीपेंद्र हुड्डा को लोकसभा का चुनाव लड़ाने का रिस्क नहीं लेंगे, क्योंकि अगर दीपेंद्र हुड्डा दोबारा चुनाव हार गए तो हुड्डा परिवार की पूरी पॉलिटिक्स का खात्मा हो जाएगा। इसलिए रोहतक सीट पर हुड्डा परिवार किसी दूसरे चेहरे की तलाश कर रहा है। लेकिन जब तक अरविंद शर्मा रोहतक में बीजेपी के सिपाही के तौर पर बैठे हैं तब तक हुड्डा का दूसरा प्रत्याशी अरविंद शर्मा को हरा नहीं पाएगा। इसलिए हुड्डा परिवार भी अरविंद शर्मा के रोहतक से पलायन करने के उम्मीद कर रहा है। लेकिन अरविंद शर्मा वो खिलाड़ी हैं जो सिर्फ अपने फायदे की रणनीति पर काम करते हैं। अरविंद शर्मा जहां बीजेपी और कांग्रेस के अलावा अपने बलबूते पर सांसद बन चुके हैं, वहीं बीएसपी के अंदर जाकर भी अपनी किस्मत आजमा चुके हैं। 2024 में एक बार फिर अरविंद शर्मा नई कहानी लिखने का काम करेंगे। अरविंद शर्मा हरियाणा की पॉलिटिक्स के सबसे बड़े ऐसे खिलाड़ी हैं जो कभी भी किसी भी वक्त रंग बदल सकते हैं, जो कभी भी कहीं पर भी कुछ भी फैसला ले सकते हैं। अरविंद शर्मा की एक ही पॉलिसी है, अपना फ़ायदा। यानी अरविंद शर्मा को जहां अपना फ़ायदा नज़र आएगा वो वही टर्न मोड़ जाएंगे। अरविंद शर्मा का एक ही फार्मूला है कि किस तरह से उन्हें हाईलाइट में रहना है और किस तरह से चुनाव जीतना है। अरविंद शर्मा को ना तो बीजेपी से कुछ लेना है और ना ही कांग्रेस से कुछ लेना है। उन्हें सिर्फ अपने फ़ायदे की पॉलिटिक्स से लेना देना है। इसलिए अरविंद शर्मा के बारे में 2024 का चुनाव कोई भी नेता, कोई भी पार्टी फिक्स नहीं है, कन्फर्म नहीं है कि वो कहाँ पर रहेंगे, किस पार्टी से चुनाव लड़ेंगे। अरविंद शर्मा की पॉलिटिक्स का सबसे अलग ही रूप है और इसलिए अरविंद शर्मा के बारे में 2024 को लेकर न तो हुड्डा कन्फर्म है और न ही बीजेपी कन्फर्म है। यानी हुड्डा परिवार भी कहीं ना कहीं डर के साए में जी रहा है, क्योंकि उन्हें पता है जब तक अरविंद शर्मा रोहतक में रहेंगे तब तक वो उनके लिए खतरा बने रहेंगे।
बीजेपी भी इसलिए संशय के घेरे में है क्योंकि अरविंद शर्मा पर बीजेपी को भरोसा नहीं है कि वो पता नहीं कब बीजेपी को छोड़ने का फैसला कर लें। अरविंद शर्मा की पॉलिटिक्स पर खरी खरी न्यूज़ की खास नज़र है। 2024 में अरविंद शर्मा क्या फैसला लेंगे और किस रूट पर दौड़ेंगे, उसके बारे में हम लगातार आपको अवगत कराते रहेंगे। अरविंद शर्मा की पॉलिटिक्स को जानने के लिए आप लगातार खरी खरी न्यूज़ से जुड़े रहिए। नमस्कार।